आज से सरकार जनता के द्वार होगी। सभी मंत्रियों को मंडल बांट दिए गए हैं। सभी अपने अपने मंडल में पहुंचेंगे। जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको यह कहा गया कि कम से कम आप 2 जिलों में तो जाइए और 24 घंटे व्यतीत कीजिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं और हकीकत जानने की उनके द्वारा कोशिश करते हैं। तो कौन कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? हमारे सहयोगी कहां से आपको बताते हैं। विशाल सिंह हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सीएम आवास के बाहर से। संकल्प दुबे बनारस से, और इसी के साथ में श्याम तिवारी कानपुर से। अजय कश्यप हमारे साथ में बरेली से जुड़ रहे हैं। और शुरुआत हम करेंगे विशाल रघुवंशी से। विशाल, लखनऊ में आप मौजूद हैं। अभी आपने सुरेश खन्ना से बातचीत की, और क्योंकि सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी मिली है और हमने देखा भी कि कैसे जिम्मेदारियों को तय कर दिया गया है। 3 दिन रहना है और सुरेश खन्ना वरिष्ठ मंत्री है, तो वरिष्ठ मंत्रियों को कम से कम 2 जिलों में जाना है। कहां कहां से शुरुआत कर रहे हैं सुरेश खन्ना आज? देखिए, लखनऊ मंडल के प्रभारी हैं सुरेश खन्ना, और उनकी जो शुरुआत होगी वो सीतापुर से होगी, क्योंकि शाहजहांपुर भी उनको आज एक कार्यक्रम में जाना था, तो इसी कड़ी में सीतापुर से वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन जो है तमाम जगहों पर ये मंत्री रहेंगे। इसके साथ साथ राज्य मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है इन मंत्रियों के साथ ही, और इसके साथ साथ अधिकारी जो हैं वो भी इनके साथ रहेंगे। मतलब साफ है कि किसी भी तरह से जो भी दिक्कतें आ रही हैं जनता को, उनको कैसे निस्तारण करना है। इसके साथ साथ जैसे कि सुरेश खन्ना ने कहा था कि अभी हमने जब बात किया था उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उनसे, तो उन्होंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन और विकास, इन दोनों का पहिया साथ में चलेगा। मतलब साफ है कि जो विकास की योजनाएं लागू की जा रही हैं उनका ऑब्जर्वेशन के लिए जो है मंत्रियों को भेजा जा रहा है। और यही वजह है कि सुरेश खन्ना जो है वो अभी कुछ देर पहले ही लखनऊ से रवाना हो गए, क्योंकि लखनऊ के प्रभारी जो लखनऊ मंडल उसके प्रभारी मंत्री हैं। तो ऐसे में जो लखनऊ मंडल के ज़िले हैं, 6 ज़िले आते हैं, तो उनमें बाकायदा जाएंगे सुरेश खन्ना, वहाँ पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक किसी के घर पे जाके भोजन भी करेंगे, अधिकारियों के साथ फीडबैक भी लेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि औचक निरीक्षण भी करेंगे। तो मतलब साफ है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये भी है विशाल कि मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेश दे दिए हैं कि जा तो रहे हैं लेकिन किसी होटल में नहीं ठहरेंगे, आपको सरकारी गेस्ट हाउस में ही रहना होगा, खर्चे पर भी लगाम लगानी है। लौट रही हूं आपके पास में। हमारे साथ में अजय कश्यप हमारे सहयोगी बरेली से जुड़ रहे हैं। अजय, क्योंकि नंदगोपाल नंदी को यहां की जिम्मेदारी दी गई है, बड़ा मंडल है, और रोहिलखंड में हमने देखा कि कैसा अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा। अब ये देखना है कि कहां-कहां जाते हैं, दलित भोज करते हैं और कैसे फीडबैक मिलता है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं किसानों से जुड़ी इस पूरे मंडल में रही है। देखिए, सपना बताना चाहूंगा कि लगभग 2 बजे नंदगोपाल नंदी जी जो है बरेली पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे। उनके संग में जो है ब्रजेश सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहेंगे। 2 बजे सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनप्रतिनिधियों से बैठक लेंगे और लगभग 1 घंटा ये बैठक चलेगी। 1 घंटे के बाद वो कलेक्ट्रेट पे जाएंगे। कलेक्ट्रेट पे अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे और उसके बाद जो है कोविड सेंटर, जैसे कि चौथी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो कोविड सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद गौशाला भी जाएंगे। अच्छी बात यह है कि भरतौल, जहां मैं मौजूद हूँ, भरतौल गाँव में रात्रि चौपाल लगाएंगे और वहाँ जिस तरह से दलित बाहुल क्षेत्र है वहां लोगों से बात करेंगे किस तरह की समस्याएं हैं, और उसके बाद सर्किट हाउस में आके रात को फिर एक बार मीटिंग होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कहां पे रात में जाएंगे। और इस बात ये बताना चाहूंगा सपना कि कई इन्होंने 1 से 1.5 घंटे का समय जो रखा है वो खाली रखा है, और जिसमें ये अलग अलग, चाहे वो जिला अस्पताल हो या कहीं और सरकारी विभाग हो या 2 जिलों में जाना है जो वरिष्ठ मंत्री लौट रहे हैं आपके पास में। और जब अगली बार जब आपके पास लौटेंगे तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है जनता की समस्याएं वहां क्या हैं जो इनको आज फेस करनी पड़ेंगी। लौट रहे हैं आपके पास में। संकल्प दुबे हमारे साथ में बनारस से जुड़ रहे हैं। संकल्प, ब्रजेश पाठक को यह मंडल सौंपा गया है और डिप्टी सीएम के साथ में 2 अतिरिक्त राज्य मंत्री भी दे दिए गए हैं। कितने बजे पहुंचना है, क्या क्या आगे कार्यक्रम शेड्यूल्ड है ब्रजेश पाठक का? देखिए, बिल्कुल ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी जो दी गई है और आज वो यहाँ पे पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि करीब 12 बजे तक वो यहाँ पे काशी पहुंचेंगे और पहले सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ में ग्राउंड जीरो पे जाके स्थलीय निरीक्षण भी तमाम योजनाओं का कर सकते हैं, क्योंकि तमाम काशी में विकास योजनाएं चल रही है, जिसको सीएम योगी का कहना है, जितनी बार भी वो काशी आते हैं ग्राउंड जीरो पे जाके चेक करके उनका कहना है कि जो तय डेडलाइन है उस तय सीमा में काम को पूरा करना है, और तय सीमा में काम को पूरा करने के लिए तमाम जो है निर्देश भी दिए गए थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि तमाम वो योजनाएं जिनके लाभार्थी
जो बात की जा सकती है उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा ये जरूर माना जा रहा है कि उनके दौरे को लेकर के कि ग्राउंड जीरो पे जाके जो 4 लेन सड़क का काम चल रहा है या फिर शाही नाले का काम, जो कि सीएम की प्राथमिकता है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री का कहना है कि इस काम को प्राथमिकता पे किया जाए, तो ये सब तमाम ऐसे काम है जिसको ग्राउंड जीरो पे जाकर रियलिटी चेक कर सकते हैं। और उसके साथ ही बात की जाए तमाम अफसरों के, अभी जब पिछले दौरे पे भी ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, उन्होंने तमाम अफसरों से बातचीत की। और ये भी देखना होगा कि बनारस की समस्याएं अपने आप में बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री का भी क्षेत्र है और बनारस को समय समय पर बड़ी सौगातें मिलती रही हैं, बड़ी योजनाएं चलती रही हैं, वो कहां तक पहुंची हैं, इसको लेकर ब्रजेश पाठक क्या कहते हैं। लौट रहे हैं आपके पास में, हमारे साथ में हमारे सहयोगी सीतापुर से राजकुमार भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि सीतापुर ही जाना है सुरेश खन्ना को पहले। राजकुमार, कितने बजे सीतापुर पहुंचना है और सीतापुर में क्या क्या आगे कार्यक्रम शेड्यूल्ड है सुरेश खन्ना का? सपना, मैं आपको बता दूं कि जो सुरेश खन्ना का यहाँ पर औचक निरीक्षण करीब 11 बजे पहुंचने का उनका दिशा है और जो सरकार जनता के द्वारा किसी तरीके के यहाँ भोजन करना है और औचक निरीक्षण करना है, जनता का हाल जानना है कि फीडबैक लेना है, जैसा कि योगी सरकार ने दिशा निर्देश दे रखे हैं। सपना, चलिए लौट रही हूं आपके पास में, हमारे साथ में कानपुर से श्याम तिवारी भी जुड़े हुए हैं। श्याम, जितिन प्रसाद को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कानपुर में हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से राजनीति कई चीजों पर होती रही। कानपुर की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या क्या आगे कार्यक्रम शेड्यूल है जितिन प्रसाद के, कहां जाना है, कहां उनको रुकना है, किन किन जिलों में? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो जितिन प्रसाद को कल यहाँ पर पहुंचना है। उनके साथ में मंत्री मयंकेश्वर भी रहेंगे, राज्य मंत्री जो उनके सहयोगी के तौर पर रहेंगे। आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम उनका इस तरीके से शेड्यूल किया गया है कि वो मंत्रियों के साथ बैठक करके जहाँ वो डेवलपमेंट विकास के जो कार्य हैं उसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ तक कौन सा कार्य पहुँचा है और तमाम योजनाएं यहाँ पर जो लंबित पड़ी हुई हैं, जैसे रिंग रोड का बनना है, मेट्रो का विस्तारीकरण है और तमाम दूसरी योजनाएं हैं, वो कहाँ तक पहुँची हैं और इनको किस शक्ल में आगे बढ़ाया जाना है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो विकास है, जो सरकार की योजनाएं हैं किस तरीके से पहुंच रही हैं, इसको जानने के लिए वो रात्रि विश्राम यानी कि चौपाल लगाने का काम जो है वो गांव में करेंगे और वहां जो जमीनी हकीकत है वो जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं वो आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। तो ये जानने के बाद कहीं ना कहीं एक मीटिंग जो है वो सरकारी अधिकारियों के साथ विकास भवन पे होगी और उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है और किस तरीके से जनता को लाभान्वित करना है और साफ संदेश देने का प्रयास होगा कि जो कोताही है वो कहीं नहीं बरती जाएगी, जिस तरीके से जिम्मेदारियां और इन 3 दिनों के दौरे के बाद ये दौरा यही नहीं खत्म हो जाएगा श्याम, ये दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट जो है सौंपनी भी है सीएम को और उस रिपोर्ट में ये सभी मंत्री क्या लेकर आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप